शॉपिंग 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 और बहुत सारी शॉपिंग, क्योंकि हो रही है हमारे घर में शादी और इसके लिए हमारी तैयारियां ख़त्म ही नहीं हो रही। ख़ास करके बच्चों की शॉपिंग तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ, हमारे घर में होने जा रही है शादी। नहीं लगा रहा है? क्या कर रही हो? किसका पेन? पापा का? नहीं, मेरा है। तुम्हारा है? हाँ। मम्मी खा तो खा। ऐसे पापा का पेन पहनी है। हाँ। अच्छा, तो मैं आज फिर आ गई हूँ शॉपिंग के लिए। यहाँ पे मैं आई हूँ इस मॉल में। ये मॉल बहुत ज़्यादा सुंदर था, लेकिन मैं ठीक से देखी नहीं क्योंकि समय के कमी के कारण मैं ज़्यादा देर यहाँ तक नहीं रुक सकी। लेकिन जो लेना था मैं ले ली और वापस घर आई, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी कल की, क्योंकि कल जा रहे हैं हम बिहार। और देखो, ये आज था अद्विक का अभी में लास्ट डे। वो ट्यूशन से आ रहा था, क्योंकि उसकी ट्यूशन में भी मुझे करनी थी उसकी छुट्टी, क्योंकि बताना था कि वो जा रहा है बिहार अपने भैया की शादी में। सो वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? होप सो सभी अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से ही हूँ। तो आज सुबह जल्दी जल्दी उठ करके मैं और माँ वट सावित्री की पूजा करने के लिए चले गए थे, क्योंकि आज था वट सावित्री का व्रत। और ये व्रत हम लोग के घर में बहुत सिंपल ढंग से होता है, लेकिन हम लोग जो भी जल्दी जल्दी करके वापस घर की ओर चल पड़े, क्योंकि करनी थी पैकिंग। ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी थी। और ये देखो, हम लोग रात में हावड़ा पहुँच गए थे और अद्विक को आ रही थी नींद, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था, इसलिए वो सो नहीं रहा था, क्योंकि गाँव के जाने के नाम से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और हम लोग भी गर्मी में हो रहे थे बेहाल, क्योंकि सच बताओ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और फिर सुबह रात भर की जर्नी करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे। ये है बख्तियारपुर स्टेशन, जहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ। इससे पहले मैं ये इस स्टेशन पे नहीं आई थी। तो यहाँ से हम लोगों ने कैब बुक किया था, जो डायरेक्ट हमें दीदी के घर लेके जाएगा। दीदी का घर मतलब कि राम की बड़ी बहन, मेरी बड़ी ननद के बेटे सौरभ की शादी थी, तो उनके घर हम लोग जा रहे थे। तो देखो, हमारे ढेर सारे लगेज को तो देख के आपको समझ में ही आ गया कि हम बिहार आए हैं, क्योंकि जब भी हम बिहार आते हैं तो हमारी पैकिंग कुछ ऐसी होती है। और यहाँ देखो, हम पहुँच गए थे और यहाँ मिले हमें संध्या, सब कोई बहुत बहुत यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे घर पहुँच के। ये दबा रहे कि क्या कर रहे हैं भगवान? रजनी, वाओ ब्यूटी क्वीन। और घर के अंदर हम मस्ती कर रहे थे और बाहर चल रही थी ये रस्म। ये है सौरभ की दो बुआ, बड़ी बुआ और छोटी बुआ। ये मिलकर के पीस रहे थे हल्दी, जो सौरभ और गौरव दोनों को लगेंगी। और ये हल्दी चाहे तो मिक्सी में भी पीसा जा सकता था, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल, कुछ जो बिहारी कल्चर होता है वो पूरी तरह से फॉलो होता है बिहारी शादी में, तो वो हो रहा था। और यहाँ पे चल रहा था गीत, और हमारी जो बिहारी शादी होती है वो गीत के बिना तो बिल्कुल ही अधूरी है। तो यहाँ देखो, माँ, चाची और बहुत सारी लेडीज लोग मिलकर के गीत गा रहे थे। और इनसे मैं इंट्रो करा दूँ, ये है सौरभ, मेरी बड़ी ननद के बड़े वाले बेटे, और इन्हीं की शादी है। और ग्लोइंग तो देखो और मुस्कुराहट तो देखो, ये पता नहीं कितने अंदर अंदर से मुस्कुरा रहे थे। और
और रात होते ही सभी लड़की लोग जितनी भी थी वहाँ डांस करना शुरू कर दी। हमारी बिहारी शादी में ये भी एक रूल है कि बात बात पे डांस होता है और सभी लोग मिल कर के बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि सभी दूर दूर से आते हैं, इकट्ठे मिलते हैं, सभी बहुत खुश रहते हैं क्योंकि बहुत दिनों से सभी मिले नहीं रहते, सभी कज़न सभी कोई। तो बड़ी दीदी से तो पहले ही आप मेरे ब्लॉग्स में, पहले वाले ब्लॉग्स में मिले हुए हो। तो वो देखो अपने हाथों में शुभ कलश लेके आ रही थी और यहाँ पे एक नियम होता है इस कलश को चुमाने का, तो वो करके आ रही थी। ये बहुत लंबे और यहाँ पे ये लड्डू बन रहा था, ये भी नियमतः ही कुछ बनाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मतलब सबको मिल कर के लड़की को जो हल्दी लगेगी उस रस्म को निभाने की सब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि रात में आज तिलक सेरेमनी भी है। तो यहाँ पे सौरभ और गौरव को दोनों को हल्दी लगाने के लिए बिठा दिया गया था और गौरव को भी हल्दी लग रही थी कि जो हमारे एक जनेऊ संस्कार होता है वो गौरव का होने वाला था इस शादी में, सौरभ की शादी में ही। तो उनको भी ठीक उसी तरह से, जिस तरह से सौरभ को हल्दी लगाया जाएगा उस तरह से उनको भी लगाया जाएगा। वीडियो ले लिया, रौनिया सुहागिन बाबा टोला नेउता चाही बाबा टोला बाबा टोला मही सुहागिन बनिया
फाइनली रात हो चुका था और चल रहा था सौरभ का तिलक सेरेमनी। सो तिलक सेरेमनी के बाद मेहंदी वाली जो रस्म होती है वो शुरू हो गया था सौरभ का, और हम लोग मिलके बहुत ज़्यादा मस्ती किए। वो आप आगे ब्लॉग में देखते रहो कि हम लोगों ने कितनी मस्ती की। गर्मी के कारण मैंने अद्विक को बहुत सिंपल से कपड़े पहना रखे थे, क्योंकि हम लोग जो बड़े लोग होते हैं वो फैशन के चलते कुछ भी कर लेते हैं, गर्मी को भी बर्दाश्त, पर ये चीज़ बच्चे बिल्कुल नहीं करते और बिल्कुल एडजस्ट भी नहीं करते।
सौरभ की शादी का पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अच्छे से रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए।